हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम देखेंगे रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। चलो तो फिर शुरू करते हैं। राइट द टाइटल रिमेनिंग मेथड्स ऑफ preparation remaining methods of preparation of haloalkane ओके। चलो देखो, आप जो बचे वाले मेथड्स है हैलोअल्केन्स बनाने के वो आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट मेथड है इसमें, रिमेनिंग मेथड्स में जो बचे वाली है वो देखेंगे हम फ्रॉम अल्कीन। देखो अब हम बनाएंगे हैलो अल्कीन बाय यूजिंग अल्कीन। देखो बच्चों, फ्रॉम अल्कीन। अब हमें अच्छी तरह से पता है अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं अल्कीन। उन्हें क्या कहते हैं हम? अल्कीन। अब ये अल्कीन से हमें बनाना है हैलो अल्केन, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमें बनाना है। देखो बच्चों, ध्यान रखो, यहाँ पर अल्कीन्स में हम अब एडिशन करेंगे हैलोजन्स की। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्कीन। देखो क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स टू अल्कीन। देखो अल्कीन में हमें क्या करना है, हैलोजन्स ऐड करना है। हमें क्या मिलेगा फिर? हैलो अल्केन्स यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अल्कीन्स में ऐड करना है हैलोजन्स। हम यहाँ पे हैलोजन्स लेंगे ब्रोमीन वाटर। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे हम? ब्रोमीन वाटर लेंगे। ब्रोमीन वाटर एड्स टू अल्कीन। यहाँ पे फर्स्ट अल्कीन लेंगे, आई मीन दैट इज इथीन। देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन है, अल्कीन से हमें बनाना है हैलो अल्कीन। सो हम अल्कीन में ऐड कर रहे हैं हैलोजन्स। और कौन सा हैलोजन्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रोमीन वाटर। हमें पता है बच्चों कि ब्रोमीन वाटर, ये जो है ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन लिक्विड। ये जो है इसका कलर देखो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन वाटर। अब ये टेस्ट जो है, हमें ये टेस्ट को हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। कि इससे हमें पता लगता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो कैसा पता लगता है? देखो सपोज यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब में, समझो यहाँ पर लिया हमने ब्रोमीन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्किन, अल्काइंस कोई भी हो सकता है। अब क्या होगा, ब्रोमीन का जो कलर है वो है रेडिश ब्राउन। ये है रेडिश ब्राउन। अब जब हम हाइड्रोकार्बन्स उसमें ऐड करेंगे, वो जो हाइड्रोकार्बन सपोज अल्किन होगा तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो बदल जाएगा। रेडिश ब्राउन जो कलर था वो लिक्विड का, ब्रोमीन लिक्विड का, वो कलरलेस बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब एक सॉल्यूशन कलरलेस हुआ बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में अल्कीन प्रेजेंट है। अल्कीन और अल्काइंस। अल्केन ये टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि अल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर एडिशन ब्रोमीन की नहीं होगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एडिशन ब्रोमीन ऐड हो सकता है अल्कीन में और अल्काइंस में, तो ये टेस्ट जो है वो दे सकते हैं अल्कीन और अल्काइंस। ये इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये हो गया इंट्रोडक्शंस, आप लेंगे उसका एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, इथीन रिएक्शंस देखेंगे। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये रहा हमारा इथीन, हो गया, इसका नाम लिखो, ये रहा हमारा इथीन। इथीन में हम ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर Br2। यहाँ पे हम Br2 को ऐसा लिखेंगे,
इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस में हो रही है सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एंटी एडिशन ब्रोमीन एटम का होगा। एंटी एडिशन का मतलब ये जो पाइप, अब इथिन की खासियत क्या है, इथिन और यहाँ पर इथिन में क्या होता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये इथिन की खासियत की इथिन में क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली क्या होते हैं, ब्रेक होते। फिर यहाँ पर ये जो क्या होगा, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होगा। फर्स्ट ब्रोमीन जो है यहाँ पर ऐसी एडिशन होंगी, कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर ये कार्बन ही ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनेगा। इसे कहते हैं एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब फर्स्ट ब्रोमीन कार्बन के ऊपर लगेगा, फर्स्ट कार्बन के, सेकंड ब्रोमीन कार्बन के नीचे अटैच होगा, इसे कहते हैं एंटी एडिशन। देखो बच्चों, एंटी एडिशन कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर कंपाउंड CH2 ऊपर लगेगा Br, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर लगेगा Br। ये देखो अपोजिट साइड में, इसे कहते हैं एंटी एडिशन। एक ब्रोमीन ऊपर दूसरा ब्रोमीन नीचे, इसे कहते हैं एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, याद रखो, इसे कहते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की वहां पर क्या हो रही है, एंटी एडिशंस। एंटी एडिशंस का मतलब एक ऊपर हैलोजेंस दूसरा नीचे हैलोजेंस ऐड होगा, इसे कहते हैं एंटी हैलोजेंस। और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये कंपाउंड कलरलेस है। ये सॉल्यूशन जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन कैसा होता है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन, लेकिन जब इथिन वहां पर ऐड होता है, ये जो सॉल्यूशन है ये इसका कलर चेंज होता है और ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड वहां पर हमें मिलता है, कलरलेस। यहां पर हमें मिलता है कलरलेस विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड हमें मिलता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका अनदर नेम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये इसका नाम है। विसिनल डाइहालाइड यहाँ पे हमें मिलेगा बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एटम्स टू इथिन। जब इथिन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम ऐड करेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। जब हम ऐड करेंगे इथिन वहां पर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, यहाँ पर हमें एंटी एडिशन ब्रोमीन एटम की दिखेंगे। एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है, एक ब्रोमीन ऊपर अटैच होगा और दूसरा ब्रोमीन नीचे अटैच होगा, इसे कहते हैं एंटी एडिशंस। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा कलरलेस। दिस इज मोस्ट यूजफुल मेथड टू आइडेंटिफाई द अल्केन्स बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। ये रहा उसका रिएक्शंस। देखो बच्चों ध्यान रखो, इथियन की खासियत क्या होती है कि वहां पे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रेक होते हैं और वहां से वैलेंसी जो है कार्बन की फ्री होती है। फिर वहां पर वैलेंसी कौन कंप्लीट करता है, ब्रोमीन एटम्स वहां पर जोड़ने के हैं हमें। और यहाँ पे हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ विसिनल डाइब्रोमाइड, उसे कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। फर्स्टली यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। आप देखिए यहाँ मैकेनिज्म, हेडिंग डालो यहाँ पर, मैकेनिज्म हमें देखना है। मैकेनिज्म एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन का मैकेनिज्म अब हम देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों मैकेनिज्म में क्या होता है, इथीन हमें पता है, इथीन जो है उसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एडिशन हम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है और हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन। यस, आप क्या होता है, हमें पता है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते। यस, उससे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट होता है, इंड्यूस्ड डायपोल फॉर्म होता है ड्यू टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड होता है। फिर ये ब्रोमीन क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करता है और ये ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, इसकी वजह से ये क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, इंड्यूस डायपोल यहाँ पर फॉर्म होता है, डायपोल फॉर्म, इंड्यूस डायपोल ड्यू टू क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बच्चों, ये जो लूजली पाई बॉन्ड है,
लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जो है क्लीव हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड वहां से ब्रेक हो चुका है। और देखो क्या होगा फॉर्मेशन, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ओके, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ब्रोमीन किसे ऐड होगा, CH2 को ऐड होगा। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन पॉजिटिव के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, आप देखो उधर, ओके, यहाँ पर CH2 इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है कार्बन की, सो यहाँ पर हम देंगे पॉजिटिव चार्ज। ये है अनस्टेबल, ओके, अनस्टेबल कंपाउंड है। देखो यहाँ पर ब्रोमीन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाए, ओके। यहाँ पर जो है अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो यहाँ का जो ब्रोमीन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ का जो ब्रोमीन रिमूव हो चुका था, ये जो ब्रोमीन था कौन सा, ये ब्रोमीन निकला Br नेगेटिव जो था, अब वो अटैक करेगा एक कार्बन के ऊपर। उससे पहले क्या होगा बच्चों, उसके पहले देखो, ये डायरेक्टली अटैक ना होकर क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो जो ब्रोमीन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, ये ब्रोमीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बनेगा, फॉर्मेशन वहां पर बॉन्ड का होगा। और वहां पर जो कंपाउंड है वो कंपाउंड देखो क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि स्टेबल रहता है, इससे ज्यादा स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड है, उसे कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। आपस में बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पर देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ उसने बॉन्ड बना दिया, ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ब्रोमीन की वैलेंस से एक्चुअली ब्रोमीन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर दो बॉन्ड फॉर्म किए, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म हो गया है। यहाँ पर साइक्लिक हेलोनियम आयन यहाँ पर जनरेट हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ब्रोमीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसका नाम है साइक्लिक हेलोनियम आयन। देखो स्टेबिलिटी, अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। एक ए आयन की स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ए आयन, बिकॉज यहाँ पर ये जो आयन है कार्बोकेशन से, इसको जो है सॉरी नॉट कार्बोकेशन इज आयन, ये आयन को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ये आयन। और इसको सिर्फ एक ही सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी, एज हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसलिए ये मोर स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर है, मोर स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू दैट। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अटैक होगा ये ब्रोमीन का, ये जो बचे वाला ब्रोमीन है उसका अटैक होगा। लेकिन अटैक होने से पहले देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो ब्रोमीन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा। ये जो ब्रोमीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन था Br माइनस आयन, ये क्या होगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो, यस ये बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन के साथ। एंटी एडिशन, देखो इसका अटैक ऊपर से हो रहा है, इसने अपना ब्रोमीन ले लिया है कार्बन ने, ये ब्रोमीन ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है और ये ब्रोमीन ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एंटी एडिशंस हो रही है और हमें यहाँ पर मिल रहा है प्रोडक्ट
देखो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, ब्रोमीन ऊपर से अटैक हुआ कार्बन पर, यहाँ पर CH2 इसने बॉन्ड बनाया ब्रोमीन के साथ, यहाँ पर CH2 इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया था ये ब्रोमीन के साथ, ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। इसे कहते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन, एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पर हैलोजन के एंटी एडिशन हो चुके हैं। एंटी एडिशन का मतलब क्या है बच्चों, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक हैलोजन ऊपर और दूसरा हैलोजन नीचे, इसे कहते हैं विसिनल डायब्रोमाइड, इसे कहते हैं विसिनल डायब्रोमाइड। उसका अनदर नाम है 1,2 डायब्रोमो इथेन। ये रहा है उसका मैकेनिज्म, ये रहा उसका मैकेनिज्म। ओके जी, जिन लड़कों को, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, देखो बच्चों मैं आगे रिपीट करता हूँ, मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल रहता है, हमें मैकेनिज्म बहुत कम रिएक्शंस का देखना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आते हैं वही हम मैकेनिज्म देखेंगे। सब रिएक्शन का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है उनका ही मैकेनिज्म आपको याद रखना है। तो देखो अगेन आई रिपीट द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन आइटम टू अल्किन। देखो यहाँ पर अल्किन हमने लिया है इथिन, इथिन पे ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। एक्चुअली हमें पता है ये टेस्ट यूजफुल बहुत है फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट फॉर अल्किन और अल्काइंस, वो बाद में डिटेक्ट करते हैं अल्किन कौन सा है और अल्काइंस कौन सा है। ओके, मैकेनिज्म में देखो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या होते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, उसकी वजह से क्या होता है यहां पर इंड्यूस्ड डायपोल फॉर्म होता है। इंड्यूस्ड डायपोल यानी कि यहां पर एक्चुअली ब्रोमीन में दो Br सिंगल बॉन्ड Br में कौन सा ही चार्ज नहीं होता, वहां पर दे डजंट हैव एनी चार्ज, बट यहां पर उन पे चार्ज फॉर्म होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल के वजह से। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाता है और यहाँ पर क्या होता है ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट होते हैं, फिर ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनता है और ये कार्बन प्लस चार्ज होता है, लेस स्टेबल है। यहाँ पर देखो क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा ये जो ब्रोमीन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, जिससे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है, ये क्या बनाएगा, ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर हमें मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है साइक्लिक हैलोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म आप याद रखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो उसकी। यहाँ पर मिलेगा हमें साइक्लिक हैलोनियम आयन। आफ्टर दैट हमें ये यहाँ से ये ब्रोमीन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और ये ब्रोमीन अटैक करेगा ये कार्बन के ऊपर और हमें मिलेगा एंटी एडिशन ऑफ हैलोजेंस होगा वहां पर और हमें कंपाउंड मिलेगा विसिनल डायब्रोमाइड, जैसे विस डायब्रोमाइड 1,2 डायब्रोमो इथेन। ये रहा रिएक्शंस का मैकेनिज्म। सब बच्चों इसको लिख कर लो, हम देखेंगे अगला मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स का। सेकंड मेथड से बाय यूजिंग एलेलिक कंपाउंड। सो बाय एलेलिक कंपाउंड सेकंड मेथड है, देखो बाय एलेलिक कंपाउंड। बाय एलेलिक कंपाउंड, एलेलिक कंपाउंड से हमें फॉर्म करना है हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड्स। एलेलिक कंपाउंड देखो बच्चों, एग्जांपल देखेंगे हम। देखो एलेलिक कंपाउंड, यहां पर CH3 इसे ऐसा लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये रहा एलेलिक कंपाउंड हमारा। ओके, एलेलिक कंपाउंड, इस पे हमें एडिशंस करनी है हैलोजेंस की, यानी कि क्लोरीन लेंगे हम, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और यहां पर बच्चों हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर होती है। हाई टेम्परेचर वहां पर मेंशंस करना बहुत जरूरी है, 773 केल्विन टेम्परेचर। ये रहा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, एलेलिक कंपाउंड में जब एडिशन होती है हैलोजेंस एटम की, यहाँ पर क्लोरीन लो ब्रोमीन लो नो प्रॉब्लम। ओके, हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं। देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा ये क्लोरीन के साथ। बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा,
HCl मिल जाएगा। ओके, बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? HCl। और हमें प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है? देखो अब ये बच्चे वाला क्लोरीन यहाँ पर ऐड होगा, फिर यहाँ पर देखो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम है एलिलिक क्लोराइड। यहाँ पर एलिलिक क्लोराइड फॉर्म हो गया है, एलिलिक क्लोराइड फॉर्म हो गया है। देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एलिलिक क्लोराइड, एग्जाम में क्वेश्चन आया हाउ विल यू प्रिपेयर एलिलिक क्लोराइड बाय यूजिंग एलिलिक कंपाउंड। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलिलिक कंपाउंड लेंगे, उस पर एडिशन करेंगे क्लोरीन की। बट यहाँ पर कंडीशंस याद रखो आप, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है और टेम्परेचर वहां पर मेंशंस करो 773 केल्विन। क्या होगा? एलिलिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट में हमें HCl मिल जाएगा और मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा एलिलिक क्लोराइड। ओके, इट इज द एलिलिक क्लोराइड। टेक द स्क्रीनशॉट, वी टेक द अनदर मेथड। थर्ड मेथड से फ्रॉम NBS। देखो बच्चों, फ्रॉम NBS, इसका फुल फॉर्म है N ब्रोमो सुसिमाइड। N ब्रोमो सुसिमाइड, N ब्रोमो सुसिमाइड से हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड। ओके, तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम, हमारा जो कंपाउंड है एलिलिक कंपाउंड वो यहां पर लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ओके, सिंगल बॉन्ड CH3 एलिलिक कंपाउंड। यहां पर देखो कार्बन के वैलेंस कंप्लीट करो, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। ओके, एलिलिक किसे कहते हैं? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम और यहाँ पर उसे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच करो। ओके, देखो क्या होगा जब ये कंपाउंड, ऐसे कहते प्रोपीन कहते इसे, यहाँ पर क्या होगा? एडिशंस करनी है हमें NBS की। NBS का फार्मूला देखो, N ब्रोमो सुसिनाइड का फार्मूला यहाँ पर आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन। ये रहा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय यूजिंग NBS कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। NBS फार्मूला देखो, NBS का N ब्रोमो ससिमाइड का फार्मूला CH2 CO N Br CO CH2। ओके, ये रहा फार्मूला NBS। अब क्या होगा बच्चों? ये दोनों की रिएक्शंस होंगी यहाँ पर, बहुत सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना है, ये जो यहाँ का, इसे हम CH3 को ऐसा लिखेंगे, CH2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसा बताएंगे। सिंपली क्या करना है हमें, ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये यहाँ से निकल जाएगा ये ब्रोमीन के साथ। देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ ब्रोमीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr हमें यहाँ पर मिल रहा है। मेन प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? फिर यहाँ पर क्या अटैच होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ निकल गया, सॉरी नॉट ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ नहीं जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन जो है हमें लगाना है नाइट्रोजन को, जो ब्रोमीन है निकले वाला जो ब्रोमीन है, देखो ये जो हाइड्रोजन है क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पर कार्बन पर अटैक होगा और यहाँ पर मेन कंपाउंड जो मिलेगा हमें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन वहां से निकल गया, यहाँ पर हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिला। देखो ये कंपाउंड हमें मिल गया है। बाय प्रोडक्ट में देखो क्या मिलेगा बच्चों, बाय प्रोडक्ट ये बच्चे वाला जो नाइट्रोजन है, ये जो बच्चे वाला हाइड्रोजन है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ। वो कंपाउंड जो है ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन बनाएगा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया बच्चों, ये कार्बन का जो हाइड्रोजन था उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, ये कंपाउंड वहां पर फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं एलिलिक ब्रोमाइड।
यहाँ फॉर्म हुआ है एलिलिक ब्रोमाइड। ओके, एलिलिक ब्रोमाइड वहां पर फॉर्म होगा। ओके, आया समझ में? मैं अगेन रिपीट करता हूं, देखो क्या होता है बच्चों यहाँ पर रिएक्शंस में क्या होता है। मैं अगेन रिपीट करता हूं ये रिएक्शंस। देखो हमें क्या करना है, एलिलिक कंपाउंड लेना है और उसकी रिएक्शंस करनी है एन ब्रोमोसुसिमाइड के साथ। देखो एन ब्रोमोसुसिमाइड के साथ, हाँ यहाँ पर हमें रिएक्शंस करनी है। अगेन आई रिपीट दिस रिएक्शंस। देखो एलिलिक कंपाउंड जो है हमारा, एलिलिक कंपाउंड जो है यहाँ पर लिखो एलिलिक कंपाउंड। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एलिलिक कंपाउंड। ओके, एलिलिक कंपाउंड जो है यहाँ पर लिखे। इस पे एडिशन हमें करनी है NBS की, एन ब्रोमोसुसिमाइड का कंपाउंड। देखो याद रख लो, राइटिंग प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसे कहते हैं NBS, एन ब्रोमोसुसिमाइड, एन ब्रोमोसुसिमाइड इसे कहते हैं। क्या होगा यहां से ये रिएक्शंस में, देखो क्या फॉर्म होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा ब्रोमीन, और निकले हुआ ब्रोमीन कहाँ अटैच करना है, हमें CH2 पर लगाना है। सिंपल है बहुत। फिर यहाँ पर लगा दो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक हुआ है, और ये बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन वहां पर, ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। मेन प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा एलिलिक ब्रोमाइड, एलिलिक ब्रोमाइड यहाँ पर हमें मिल गया है। तो ये रहा प्रिपरेशन मेथड बाय यूजिंग NBS, एन ब्रोमोसुसिमाइड। टेक द स्क्रीनशॉट। Now the next method by using thionyl chloride from thionyl chloride from, ये मेथड हम प्रिपरेशन हम देखे वाली है फ्रॉम thionyl chloride, thionyl chloride। देखो thionyl chloride का फार्मूला SOCl2, ये रहा thionyl chloride। thionyl chloride हमें क्या करना है, ऐड करना है एलिलिक कंपाउंड में। देखो यहाँ पर एलिलिक कंपाउंड हमारा रहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, ये है हमारा एलिलिक कंपाउंड। यहाँ पर हम, ये रहा एलिलिक कंपाउंड। एडिशंस करनी है हमें थायोनिल कंपाउंड की, दैट इज अ COCl2। देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसे हम ऐसा लिखेंगे CH2 बॉन्ड H। ओके, एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, ये Cl के साथ निकल जाएगा। ओके, देखो क्या होगा यहाँ पर कंपाउंड हमें कौन सा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये रहा एलिलिक क्लोराइड हमें मिल गया है। बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड हमें मिल गया है एलिलिक क्लोराइड, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। एलिलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन हमने किया हुआ। देखो बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड क्या होगा, सिंपली एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जाएगा, ये Cl बाय प्रोडक्ट में। ओके, सिंपल मेथड है। और SO2 जो है वो हमें बाय प्रोडक्ट में गैसियस फॉर्म में मिल जाएगा। ये रहा एलिलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन। उसके बाद है नेम रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। नेम रिएक्शंस जो है एक, उसे कहते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन मेथड। देखो नेम रिएक्शंस में फिंकलस्टेन मेथड बाय यूजिंग फिंकलस्टेन। फिंकलस्टेन इज द मेन रिएक्शन, नेम रिएक्शंस और मेन रिएक्शंस, मेन भी है और नेम रिएक्शंस भी है। फिंकलस्टेन मेथड में क्या फॉर्म मिलता है, हमें मिलता है वहां पर अल्काइल आयोडाइड। देखो अल्काइल आयोडाइड, ये जो मेथड प्रिपरेशन किसके लिए है, फॉर RI, अल्काइल आयोडाइड के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसका जनरल रिएक्शन देखेंगे हम। फिंकलस्टीन याद रखो एग्जाम में आती है, नीट में, आईआईटी में क्वेश्चंस आता है फिंकलस्टीन पर। देखो फिंकलस्टीन में क्या होता है, अल्काइल ब्रोमाइड। देखो जनरल रिएक्शन देखेंगे हम, आर बॉन्ड बी आर, ये रहा अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, दिस इज द अल्काइल ब्रोमाइड। दिस अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करना है इसे हमें, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना है, यानी आई के साथ हमें रिएक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर क्या होता है, सिंपली हमें एक्सचेंज करना है। यहाँ पर ब्रोमीन की जगह कौन आएगा, आयोडीन, और आयोडीन की जगह कौन लेगा, ब्रोमीन। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। यहाँ पर सिंपली हैलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम की जगह कौन लेगा, आयोडीन, और आयोडीन किसकी जगह आएगा, ब्रोमीन की जगह पर आ जाएगा। इसे कहते हैं सिंपली हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होता है, हैलोजेंस क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शंस को। so, यहाँ पर क्या होगा, और ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एसीटोन के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर लिखो एसीटोन के प्रेजेंस में। अब क्या होता है, हमें मिलता है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रोमीन जाएगा सोडियम के साथ। ब्रोमीन किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ जाएगा। बाय प्रोडक्ट में हमें NaBr मिलेगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्काइल आयोडाइड। देखो अल्काइल आयोडाइड हमें मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। और यहाँ पर NaBr जो है सोडियम ब्रोमाइड है, ये हमें PPT प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करता है, ये एसीटोन क्या करता है, NaBr का प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म करता है, और हमें मिलता है प्योर फॉर्म में अल्काइल आयोडाइड। ये रही जनरल रिएक्शंस। ओके, ये आपको समझ में आ गई जनरल रिएक्शंस क्या होता है। सिंपली याद रखो, हमें लेना है अल्काइल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शंस जो है सोडियम आयोडाइड के साथ करनी है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का क्या काम है, वो PPT बनाता है, और हमें प्योर फॉर्म में वहां पर अल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। अब देखो एक रिएक्शंस लेंगे हम, एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर फिंकलस्टीन का। मैं इसे यहाँ से इरेज करता हूँ, हम एग्जांपल देखेंगे फिंकलस्टीन का। ओके, देखो वी टेक द एग्जांपल, हम देखेंगे यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। फिंकलस्टीन रिएक्शन देखना है, इसका नाम लिखो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्ट हो रहा है इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये जो रिएक्शंस है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, एसीटोन के प्रेजेंस में हो रही है। क्या होगा यहाँ पर, हैलोजन एक्सचेंज होगा, सोडियम जाएगा ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन की जगह ले लेगा। यहाँ पर सिंपल कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस NaBr। सोडियम ब्रोमाइड का हमें PPT मिल जाएगा जो कि एसीटोन बनाता है। ये हमें मिलेगा इथाइल आयोडाइड, ये हमें मिल गया इथाइल आयोडाइड। जैसे हमने शॉर्ट्स रिएक्शन देखी थी, नेम रिएक्शन, वैसी फिंकलस्टीन यहाँ पर रिएक्शन है, ये है इथाइल आयोडाइड। ओके, हमने शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या देखा था, उसके मैं आगे रिपीट करता हूँ शॉर्ट्स रिएक्शन, उसके पहले आप ये लिख कर लो। देखो बच्चों शॉर्ट्स रिएक्शंस में क्या होता है, फिंकलस्टीन हमने तो ले लिया। फिंकलस्टीन में क्या बनता है, प्योर अल्काइल आयोडाइड हमें मिलता है। यहाँ पर देखेंगे हम शॉर्ट्स रिएक्शन। देखो शॉर्ट्स रिएक्शंस, अगेन आई रिपीट द शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, मेटेलिक फ्लोराइड रिएक्ट करना है हमें अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, अल्काइल ब्रोमाइड के साथ हमें रिएक्ट करना है RBr, अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, अल्काइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटेलिक फ्लोराइड। यहाँ पर मेटेलिक फ्लोराइड लेंगे हम AgF सिल्वर फ्लोराइड लेंगे हम यहाँ पर। देखो क्या होगा यहाँ पर, सिंपली ये जो ब्रोमीन है किसके साथ रिमूव होगा, सिल्वर के साथ। हमें यहाँ पर PPT किसका मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का PPT यहाँ पर मिल जाएगा, हमने देखा है। और यहाँ पर जो कंपाउंड है हमें क्या मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। ये मेथड है अल्काइल फ्लोराइड बनाने की बाय यूजिंग शॉर्ट्स रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड। ये हो गया उसका जनरल रिएक्शंस।
एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम इथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड, ओके, प्लस मेटेलिक फ्लोराइड लेना है वहाँ पर हमें AgF। क्या होगा, ब्रोमीन रिमूव होगा सिल्वर के साथ, उसका पीपीटी बन जाएगा बाय प्रोडक्ट में AgBr, और हमें प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा C2H5F इथाइल फ्लोराइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। बच्चों ये रहा आज के सेशन का लास्ट पार्ट। रिमेनिंग मेथड्स हमने देख लिए हेलो अल्केन्स बनाने के, ओके, बाय अल्किन से, बाय एलिलिक कंपाउंड से, बाय थायोनिल क्लोराइड से, ओके। उसके बाद हमने नेम रिएक्शन देखे, शॉर्ट्स रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये रहे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन्स। आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे बच्चों प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अरीन्स, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।